साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोग जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं, साथ ही साथ सही दिशा में आपको मार्गदर्शन करने का कार्य भी करते हैं। साथियों, आज हम फिर एक महत्वपूर्ण चर्चा के साथ, जरूरी बातचीत के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हैं। आप लोगों के द्वारा लगातार पूछा जा रहा है कि जीआईसी अल्टीग्रेड मेंस की तैयारी कहाँ से करें, किन पुस्तकों का सहारा लें जिससे जीआईसी अल्टीग्रेड मेंस एग्जाम में बेहतर किया जा सके। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के द्वारा पूछे जाने वाले बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे जीआईसी अल्टीग्रेड का एग्जाम पैटर्न, कॉपी कैसे लिखना है और आप किसी भी विषय से तैयारी कर रहे हैं, आपको कौन से स्टडी मटेरियल का चुनाव करना है जो आपको सिलेक्शन की दहलीज तक ले जाएं। आज इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। बातचीत शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल से आपका सीधा जुड़ाव हो सके और हमारी बातचीत सहजता से आप तक पहुंच पाए। आइए बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले आप लोगों को जीआईसी अल्टीग्रेड मेंस पैटर्न के विषय में जानकारी दे दें। बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि क्या सर निबंध का भी पेपर होगा, तो आपको बता दें यहाँ पर निबंध का कोई पेपर नहीं होने वाला है, सिर्फ एक पेपर होगा, वह भी आपके सब्जेक्ट से संबंधित होगा। आप जिस किसी विषय से पेपर दे रहे हैं, आपके विषय से संबंधित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 200 अंकों के होंगे। जी हाँ, कुल पूर्णांक आपका 200 अंकों का होगा और आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न लघु उत्तरी होंगे। लघु उत्तरी वाले एक प्रश्न के लिए 8 अंक निर्धारित हैं। टोटल 80 नंबर का लघु उत्तरी पूछा जाएगा आपसे। 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरी भी पूछे जाएंगे आपसे। एक दीर्घ उत्तरी प्रश्न के लिए 12 अंक निर्धारित हैं। टोटल 10 दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के लिए 120 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार से आप जो मेंस लिखेंगे वह 200 अंकों का होगा। 10 प्रश्न आपको लघु उत्तरी और 10 प्रश्न आपको दीर्घ उत्तरी करना होगा। कॉपी के विषय में आप लोगों की तमाम जिज्ञासाएं रहती हैं। आपको बता दें, लोक सेवा आयोग की तरफ से जो कॉपी आपको मेंस के लिए मिलेगी उसी में आपके प्रश्न लिखे होंगे। लघु उत्तरी प्रश्नों के बाद उत्तर लिखने की जगह छूटी होगी। लघु उत्तरी प्रश्न आप जानते हैं 125 शब्दों में लिखना है, तो 125 शब्द के हिसाब से लगभग 1.5 पेज छूटा रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न रहेगा। दीर्घ उत्तरी के लिए भी कॉपी में आपको जगह मिलेगी। आप लोग जानते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्नों का उत्तर आपको 200 शब्दों में देना है, तो दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के लगभग 3 पेज स्पेस छूटा रहेगा और उसके बाद अगले प्रश्न आपको मिलेंगे। कुल मिलाकर जो कॉपी आपको मिलेगी उसमें प्रश्न लिखे होंगे। प्रश्न के पश्चात जितना उत्तर लिखना है उतना स्पेस छूटा रहेगा। फिर अगला प्रश्न रहेगा, अगले प्रश्न के उत्तर लेखन के लिए जगह छूटी रहेगी, फिर अगला प्रश्न आपको मिलेगा। इस तरह से आपकी कॉपी रहेगी। कॉपी में ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ से हाशिया रहेगा, लाइन खींची रहेगी और कॉपी पूरी तरह से प्लेन रहेगी। इसलिए आप लोग अगर लाइनिंग कॉपी में लिखते हैं तो लाइनिंग कॉपी में लिखना छोड़ दें और अब प्लेन कॉपी में लिखने का अभ्यास करें। साथियों, बातें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आप लोग बार बार स्टडी मटेरियल के विषय में पूछ रहे हैं और आप लोग जानते हैं कि किसी भी परीक्षा में सिलेक्शन लेने के लिए जरूरी है कि आप कैसे स्टडी मटेरियल का चुनाव करते हैं। स्टडी मटेरियल के विषय में चर्चा करने से पहले बता दूं, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। मैंने किसी भी पब्लिकेशन से किसी भी प्रकार कोई पैसा नहीं लिया कि मैं आपके किताब का नाम बताने वाला हूं। मैं जिन किताबों की चर्चा करूंगा वो जेन्युइन किताबें हैं और उनसे आपको उत्तर लेखन के अभ्यास में एक दिशा मिलेगी। इसलिए मैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का नाम आपको सुझा रहा हूं जो आपके उत्तर लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जीआईसी अल्टीग्रेड मेंस का एग्जाम आप किसी भी सब्जेक्ट से दे रहे हैं, आपको बता दें यूथ पब्लिकेशन ने मेंस के लिए सारे विषयों की किताबें जारी की हैं। जी हाँ, यूथ पब्लिकेशन की किताबें आप मार्केट में जाकर देख सकते हैं, ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। आपके सिलेबस पर आधारित किताबें हैं और जिस प्रकार से लोक सेवा आयोग में उत्तर आपको लिखना है, जितने शब्द सीमा में लिखना है, उसी अनुसार यूथ पब्लिकेशन ने सारे विषयों की किताब निकाली है। आप लोग उन किताबों को लेकर के अपनी स्टडी में सम्मिलित कर सकते हैं, जिससे आप बेवजह भटकाव से बच जाएंगे और आपको पता रहेगा कि किस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है
वहां पर प्रश्न भी दिया गया है और प्रश्नों का उत्तर भी दिया गया है। 125 शब्दों में दिया गया है लघु उत्तरी वाला, और दीर्घ उत्तरी वाला 200 शब्दों में दिया गया है। तो निश्चय ही यूथ पब्लिकेशन किताबें आपके मेंस एग्जाम के लिए सहायक सिद्ध होने वाली हैं। साथियों, दूसरी महत्वपूर्ण किताब जो आपकी मेंस की तैयारी में सहायक हो सकती हैं, यूजीसी नेट के लिए प्रतियोगिता साहित्य सीरीज जो सेकंड पेपर की किताबें आती हैं। आप जिस विषय से तैयारी कर रहे हैं उस विषय से संबंधित प्रतियोगिता साहित्य की सेकंड पेपर की किताबें ले लें। वहां पर मेंस का लगभग पाठ्यक्रम आपको मिल जाएगा और कैसे आंसर राइटिंग करना है उसका एक खाका भी आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आप यूजीसी नेट की जो प्रतियोगिता साहित्य की किताबें आती हैं उनको भी अपने स्टडी में सम्मिलित कर सकते हैं, क्योंकि उन किताबों में त्रुटियां बहुत कम होती हैं और जो भी चीजें लिखी होती हैं वो प्रामाणिक किताबों को सोर्स बना करके लिखी होती हैं। तो आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन प्रतियोगिता साहित्य सीरीज के माध्यम से भी कर सकते हैं। साथियों, तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तकें जो आपके मेंस की तैयारी में सहायक हो सकती हैं, UPRTOU, जी हाँ, उत्तर प्रदेश राजेश टंडन ओपन यूनिवर्सिटी की जो किताबें आती हैं उनको भी आप ले सकते हैं। उनका मैटर एथेंटिक माना जाता है किसी भी एग्जाम की मेंस राइटिंग के लिए। तो आप जिस किसी विषय की तैयारी कर रहे हैं उस विषय से संबंधित मेंस के लिए आप उत्तर प्रदेश राजेश टंडन का स्टडी मटेरियल भी देख सकते हैं। आपको बता दें, UPRTU की जो किताबें हैं MA वगैरह की, अगर वो आपको मिल जाए तो वहां से भी आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, वहां से भी सहायता ले सकते हैं। UPRTU की किताबें ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। आप राजेश टंडन की वेबसाइट पर जाकर के किताबें खोज सकते हैं। अगर आपने और आपके किसी मित्र ने राजेश टंडन से पढ़ाई किया है, पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह, तो डाक के द्वारा स्टडी मटेरियल राजेश टंडन के द्वारा भेजा जाता है। आप लोग उस स्टडी मटेरियल का भी सहारा ले सकते हैं, अपने किसी दोस्त से भी मांग सकते हैं, जीरोक्स भी करा सकते हैं। निश्चय ही राजेश टंडन की किताबें भी आपके तैयारी में सहायक सिद्ध होंगी। साथियों, हमें उम्मीद है जिस विषय से आप लोग JICLT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उस विषय की डिस्क्रिप्टिव किताबें या ये कह लीजिए मूल किताबें आप लोगों के संज्ञान में होंगी। आप लोग JICLT ग्रेड मेंस तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल के विषय में बार बार पूछ रहे थे, तो हमने कुछ बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपसे साझा किया। इन किताबों का सहारा लेकर आप अपनी JICLT ग्रेड मेंस की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ये किताबें सहज भाषा में लिखी हुई हैं, सरल भाषा में लिखी हुई हैं। इनका कंटेंट भी बेहतर है। ये किताबें निश्चय ही आपके JICLT ग्रेड मेंस की तैयारी में सहायक सिद्ध होने वाली हैं। इन किताबों को लेकर आपको अध्ययन करना है। साथियों, कुछ जरूरी बातचीत थी आपके स्टडी मटेरियल को लेकर। शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के प्रति जो आपका भरोसा है, प्रेम है, या यूं कह लीजिए जो दीवानगी है, उसे देख करके मुझ जैसा आलसी आदमी भी आपसे बातचीत करने के लिए प्रेरित होता है, ऊर्जा एकत्रित करता है। हालांकि मैं चाहता हूं कि आपसे नित्य प्रति बातचीत करूं, लेकिन व्यस्तताओं के चलते या उसमें कुछ आलस भी सम्मिलित है, आलस के चलते मैं डेली आपसे बातचीत नहीं कर पाता। 2-4 दिनों में आपसे बातचीत करता हूं, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपसे नित्य प्रति बातचीत करूं और आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करूं। आप भी शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को अपना प्यार दें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा और आपका संवाद स्थापित हो सके और हम आपका सही दिशा में मार्गदर्शन कर पाएं। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।